के दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। आज क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं। दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा दोनों नेता करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात क्राउन प्रिंस करने वाले हैं। वहीं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी क्राउन प्रिंस जाते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कई मायने में, क्योंकि फिलहाल इस दौरे के ऊपर सभी की नजरें हैं, न केवल भारत की बल्कि तमाम उन विदेशी देशों की भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ जंग छिड़ी हुई है, जहां वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, वहां पर इंडिया को एक विश्व गुरु की तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है। और अब क्राउन प्रिंस का यह दौरा भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार है जब क्राउन प्रिंस अपने ऑफिशियल आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक रिश्ते हैं, क्या कुछ है वो भी ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं। 10 सितंबर को मुंबई के बिजनेस फोरम में शामिल होंगे, यानी कि कल बिजनेस फोरम में शामिल होने के लिए क्राउन प्रिंस पहुंचेंगे। दोनों देशों के व्यापारिक नेता भी इस फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों के बीच में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में लगातार सहयोग देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं व्यापार के भी बारे में। व्यापारिक रिश्ते भारत और यूएई के कितने घनिष्ठ हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच में नॉन ऑयल ट्रेड भी हुआ है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। 2021 की तुलना में 15% और 2019 की तुलना में 24% से अधिक जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो आगे बढ़े हैं। जो अभी दुबई का वैसे बंद है। सऊदी का मेरे को तो मालूम नहीं है कि सऊदी का भी बंद है क्या नहीं है, लेकिन अगर हालात इस तरह है तो वो भी फिर ऐलान करेगा। हाँ है कि जो अबू धाबी के प्रिंस इंडिया में मौजूद हैं, अबू धाबी या यूएई की बात करें, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर। $84 बिलियन एक साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। जो ट्रेड हुई हमारे साथ क्यों नहीं हो रही? मैं भाई की बात ही सेकंड करूंगा कि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है। तो इकोनॉमी तभी स्टेबल होगी ना जब इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इन्वेस्टमेंट, यही तो सवाल है। इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए पॉलिटिकल कंडीशन भी स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन कोई स्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, बहुत सारी चीजों में एक्सट्रीमिज्म है। ठीक है, तो हम किसी भी एक विजन को लेके नहीं चलते एज ए नेशन। ठीक है, हम बहुत ही स्कैटर्ड हैं, बिल्कुल ही जैसा छोटे छोटे हजूम बना के रखे हैं पावर ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये वाले पावर ग्रुप्स इस वजह से हम जो है वो इस टाइम इस पोजीशन में एक डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई हमारे इधर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा, नो डाउट हमें आदि नजर भी आते हैं इस तरह के मामला, लेकिन इन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से पर्सनल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है ना, जिस तरह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को एक हवा दी जाती है ना, 1 मिनट में फतवा लगा दो और सर तन से जुदा स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है, और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैरो तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, या मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर। जय हिंद दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अभी भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने हैदराबाद हाउस में बैठक की। यह भारत की यात्रा क्राउन प्रिंस की पहली यात्रा है। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। इस बैठक में यूएई और भारत के बीच 5 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें परमाणु ऊर्जा से लेकर उसकी मेरे ख्याल से रीजन ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज्यादा बेनिफिट है। इंडिया की जो अवाम है, जितनी मतलब आबादी ज्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज्यादा काफी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो एस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, तो
इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता है, ठीक है, ना ईरान ऐसा सोचता है। अब ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों मुसलमान है, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर चीज पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, तो इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है, तो एक कंट्री होना जो हम चाहिए। लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए। इसलिए आज हमारे तो आपस में इख्लाफात चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है, अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम सब ऐसे ही है, ठीक है, आपको फर्क नजर आता होगा। ठीक है। लोग वहाँ पे अच्छा, मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था, वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया, जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है, जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं, मजहबी हम आएंगी पूरी दुनिया में होनी चाहिए, रिलीजियस हार्मनी पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में नहीं है बिल्कुल। ठीक है। कैसे होगी, कैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे? ये जो आपकी सोच है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की कैसे होगी या नहीं होगी? कैसे होगी, जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूं कैसे आपकी होगी, ओपिनियन तो है ना? हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क हैं वो आए और इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से सऊदीया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पहले दिन से यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उन्होंने भी अपना ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में पहले हुई, उसके बाद वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए। उन्होंने ये साबित किया कि भाई हाँ, आप यहाँ पे आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं है, दाव पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट गई बाढ़ में। उन्होंने ये सब चीजें की, तो हम क्यों नहीं इनसे सीख लेते? हमारी प्रायोरिटीज ही और है। हमारी क्या प्रायोरिटीज है? हम पहले आपस में जंग करने से निकलेंगे तो ही कुछ होगा ना। ठीक हो गया। क्या आप बोलेंगे जी? सवाल तो करें। सवाल यही है कि क्या वजह है कि जो अबू धाबी के प्रिंस इंडिया में मौजूद हैं, अबू धाबी या यूएई की बात करें, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, $84 बिलियन एक साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, जो ट्रेड हुई। हमारे साथ क्यों नहीं हो रही? मैं भाई की बात ही सेकंड करूंगा कि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है। तो इकोनॉमी तभी स्टेबल होगी ना जब इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इन्वेस्टमेंट, यही तो सवाल है। इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए पॉलिटिकल कंडीशन भी स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन कोई स्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, बहुत सारी चीजों में एक्सट्रीमिज्म है। ठीक है, तो हम किसी भी एक विजन को लेके नहीं चलते एज ए नेशन। ठीक है, हम बहुत ही स्कैटर्ड हैं, बिल्कुल ही जैसा छोटे छोटे हजूम बना के रखे हैं पावर ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये वाले पावर ग्रुप्स इस वजह से हम जो है वो इस टाइम इस हमारी पोजीशन में एक डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई हमारे इधर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा, नो डाउट हमें आदि नजर भी आते हैं इस तरह के मामला, लेकिन इन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से पर्सनल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है ना, जिस तरह से रिलीजियस